स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विद नो स्टॉपर्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सेलुलर मीन्स जिसमें वन सेल प्रेजेंट होता है उसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टिश्यूज होते क्या हैं। टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑफ द सेम ओरिजिन। मीन्स टिश्यू सेल्स के कंबाइंड फॉर्म को कहते हैं। मीन्स जब बहुत सारे सेल्स मिलके ग्रुप फॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यूज कहते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि जो सेल्स है वो सेम ओरिजिन के होने चाहिए। इसका मतलब ये है जैसे नर्व सेल है तो बाकी सारे सेल्स भी नर्व सेल के ही होने चाहिए, तभी वो एक टिश्यू फॉर्म कर सकता है। ह्यूमन्स हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक टिश्यूज। सो ह्यूमन बींग्स के पास जनरली 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जिससे बाकी सारे टिश्यूज फॉर्म होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। सो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज आर सच एज बोन्स टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ फाइब्रस सेल्स एंड गिव शेप एंड स्ट्रक्चर। सो कनेक्टिव टिश्यूज हमें पता है कि हमारे बॉडी में ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं या फिर कुछ पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे बोन्स है, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, ये सब क्या करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। इसे हम इसलिए कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे हमें पता है विदाउट बोन हमारे बॉडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, सो वी कांट स्टैंड अप। सो बोन्स हेल्प अस टू स्टैंड अप and give shape and structure to our body. Next is muscle tissue. Muscle tissue is made up of cells that can contract together and allow animals to move. तो मसल टिश्यूज ऐसे सेल्स से बने हुए होते हैं जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और जो एनिमल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे लेग्स में प्रेजेंट है मसल टिश्यूज, हमारे आर्म्स में प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फिर हम इससे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ को हम लेने के लिए हम अपना हाथ फैला भी सकते हैं, इसीलिए हम इसे मसल टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज मेक अप द आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन्स। मीन्स हमारे जो भी ऑर्गन्स है जैसे स्टमक है, लीवर है, ये सारे जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है इनका जो आउटर लेयर होता है, ये आउटर लेयर कौन फॉर्म करता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज। हमारे स्किन का जो अपर लेयर है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज से ही बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यूज भी 4 टाइप्स के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से साइड पे वो प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो क्लासिफाइड होते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं उसे ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, दैट इज़ नर्व। तो ये नर्व्स किससे बने होते हैं, फ्रॉम नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन भी फॉर्म करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी फॉर्म करता है, ये पूरा मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है। वैसे तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सेल से ही डिराइव होते हैं जो कि जाइगोट है। अब ये जाइगोट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है जिसमें ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें एक साइकिल होता है, उसके ड्यूरिंग जो सेल्स होते हैं हमारे वो डिवाइड होके ग्रो करते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सारे टिश्यूज़ का फंक्शन डिफरेंट होता है एंड ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहले जिसमें देखा गया वो है निडेरियंस, उनको हम सिलेंट्रेट्स भी कह सकते हैं।